नमो नमः। नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों, यदि आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और आपका हिंदी विषय है तो ये 2022 यानी 2023 में जो आपका पेपर हुआ, इस पेपर को पूरा दिखाऊंगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको हमेशा परीक्षा में आती हैं उनको बताऊंगा और कितना समय मिलता है। देखिए, आपके 75 नंबर का दो पेपर होते हैं, ठीक है। तो 75 नंबर का ये पहला और दूसरा 75 नंबर यानी पूरा 150 अंक का हो जाता है, ठीक है, हिंदी वाला। ये पहला पेपर है आपका आधुनिक काव्य। तो इसमें जो है आपको क्या, देखिए 2023 का है बीए का, ये बता रहा हूं। ये पेपर देखने के बाद एक बार अपने रूम पर आपको पूरा अभ्यास कर लेना है, किस प्रकार से लिखना है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले पेपर में देखेंगे तो निर्देश पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ेंगे कि निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ, पहले संदर्भ लिखना है, इसके बाद उनकी जो है व्याख्या करना होता है, ठीक है। यहां पर आपको कितना 24 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहले सुबह धन झंकार है धाम में, रहे किंतु टंकार संग्राम में, इसी हेतु है जन्म टंकार का, ना टूटे कभी तार झंकार का। तो ये वाला अगर आ रहा तो आप इसे कर दीजिए। फिर अथवा में दिया है, वो वाला नहीं आता तो आप इसको कर, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नता। तो आपको पूरा जो है पद जो है कविता को यानी पढ़ना, तब आप जानेंगे कि कौन से लेखक, कौन से कवि की जो है ये रचना है। देखिए, मुझे उसे दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सहजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी, सुनी झंकार। तो देखिए यहां पर आ गया, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। वो ऐसी कह रही कि मैं तोड़ती हूं पत्थर। तो ये आपका पत्थर, मैं जो कविता है मैं तोड़ती पत्थर यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखती हैं, तो वहां से ली गई है। फिर यहां पर देखिए खा नंबर में एक दिया है, असफलता का धूल कचरा ओढ़े हूं, इसलिए कि वह चक्करदार जीनों में मिलती है। तो चार आपको देता है यानी आपको दो करना होता है, ठीक है। अब देखिए का में आपने एक दो दिया है, उसमें से एक चुनना है। और ये खा में जैसे राष्ट्रगीत में भला कौनो है, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है, मखमल टम 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 बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चमर के सा, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता। यहां पर दिया ग नंबर में ये आपको, और कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के, वेम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा हो ना यहीं पर। तो ये आपके पद्यांश दिए गए हैं, इनमें से आपको एक पद्यांश का ही जो है आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। अब देखिए साकेत के नवम सर्ग के आधार पर मैथिली शरणगुप्त यानी जो साकेत है मैथिली शरणगुप्त का, तो उनके मैथिली शरणगुप्त के जो है काव्य सौंदर्य पर जो है आपको क्या करना, काव्य सौंदर्य पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं लेना, पहले आप समझ लीजिए क्या आया था। निराला उल्लास और विषाद में के ही कवि नहीं है, संघर्ष और क्रांति के कवि हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए पठित कविताओं के आधार पर निराला की काव्य संवेदना यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो काव्य में उनकी संवेदना है उसको आपको स्पष्ट करना कि कैसी संवेदना है, ठीक है। अपने भावों को व्यक्त करना। यदि आप पढ़े होंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा है, पठित कविताओं के आधार पर मुक्तिबोध को भी आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। मुक्तिबोध के यथार्थ चेतना पर आप जो है प्रकाश की, यथार्थ चेतना किसे कहते हैं उस पर आपको अथवा में दिया है फिर से कि नागार्जुन के काव्य संसार का एक बहुत बड़ा भाग अनूठे प्रकृति का चित्रों से सजा हुआ है, ये बात है। तो इस कथन को ध्यान में रखते हुए पठित कविताओं के आधार पर नागार्जुन के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की कविताओं पर प्रकृति चित्रण के साथ ही ग्रामीण जीवन की स्थितियां भी मुखरित हुई हैं, यानी कि जो सुमित्रानंद पंत हैं उन्होंने ग्रामीण जीवन की बातों को भी उजागर किया है, इसको स्पष्ट करना है। अथवा में दिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य संवेदना
जन की अरे भाई क्यों इधर जा रहे हो, जन की आकांक्षाओं और स्थिर जीवन के यथार्थ के आकार को लेती हैं। भूख और सुहागिन का गीत कविता के आधार पर कवि की काव्य संवेदना को स्पष्ट कीजिए। एक भूख बहुत अच्छी कविता है और सुहागिन का गीत जब आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आप समझते होंगे। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो आपको 5 टिप्पणी दे रहा हूं, उनमें से आपको 3, जैसे चिंता सर का काव्य संवेदना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। प्रयोगवाद और अज्ञे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। साकेत की आधुनिकता मैथिली स्वर्णगुप्त के बारे में तो आप बिल्कुल पढ़ रहिए, ठीक है। रघुवीर सहाय की, देखिए रघुवीर सहाय की काव्य भाषा, केदारनाथ अग्रवाल की काव्य संवेदना, छायावाद की, ये आप नोट कर लीजिए, छायावाद की विशेषताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका रहा फर्स्ट पेपर। अब ये आपका है सेकंड पेपर, यानी गद्य साहित्य विभिन्न विधाएं हैं इसमें, तो थोड़ा ये पेपर भेजेंगे तो इससे अच्छा नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्री के सच्चे प्रेम को, स्त्री के प्रेम, यहाँ पर देखिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा, स्त्री के सच्चे प्रेम को सेन नहीं जानते, कौन नहीं जानते, हाँ कौन नहीं जानते, और मृत्यु का, ये आप देख सकते हैं अपनी जो है बुक में, थोड़ा इधर ये वाले में पंक्ति में देख सकते हैं, दृष्टि करते हुए लेकिन मकड़ी की तरह गोल जाले को बुनकर उसके बीच में बैठकर पृथ्वी की गोलाई नहीं देखी जा सकती। ये वाला पद ध्यान से आपका। इसके बाद देखिए तो मर चुकी है उसकी मैयत के साथ आप लोग जो सुलूक चाहें कर सकते हैं, उसे चाहे दफन दीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, चाहे मर के आप कर दीजिए, इसका अब उस पर कोई असर नहीं है। तो ये आपका असगर वजाहत का जो नाटक है आपका, जिस लाहौर नहीं देखा, वहां से लिया गया है ये आपका, ठीक है। इसके बारे में आपको जो है लिखना है, ये अथवा में दिया है वही। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश में है, यानी दूसरे में। तो ये जो है आप देख सकते हैं कुटज से लिया गया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, तो कुटज का आप देखेंगे, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो आप वहाँ पर मिल जाएगा आपको। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निविड़ तम से घिरा था, उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई, जितनी मुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी, पहला भय उसे वरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल ना हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी। अथवा में दिया है, अब अच्छे घर की जरूरत न थी, अच्छे वर की जरूरत न थी, अभागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता, अब तो किसी भांत सिर का बोझा उतारना था, किसी भांत लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। वह रूपवती है, गुणशील है और चतुर है, कुलीन है, तो हुआ क्या करे, दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं। यानी कि आपका जो एक निर्मला उपन्यास है वहां से लिया गया है ये, तो ये आपका निर्मला उपन्यास से लिया गया है। अब यहां पर जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि निबंध को परिभाषित करते हुए भारत और सन्नति, यानी भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध की विशेषताएं आपको बताना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अथवा में देखिए संस्मरण शैली के आधार पर वसंत का अग्रदूत की समीक्षा कीजिए। अथवा में दिया 3 दिया है, उनमें से एक ही करना है आपको। कुटज केवल एक वृक्ष नहीं है, वह मानवीय जिजीविषा का प्रतीक भी है। इस कथन के आलोक में कुटज निबंध के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको उनके कुटज के बारे में बताना है, ठीक है। दिया है कहानी कला के आधार पर दोपहर का भोजन की जो है आपको क्या करना, समीक्षा करना। अथवा में दिया है कि उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी और पुरस्कार, इन दोनों कहानियों की प्रेम भावना की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है। उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर निर्मला उपन्यास की विषय वस्तु और भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। नाट्य कला की दृष्टि से जिन लाहौर नहीं देखा सो जन्मा नहीं नाटक का मूल्यांकन कीजिए। ये जो आपका है नाटक बहुत बेहतरीन नाटक है, आप पढ़ेंगे अच्छे से, आप गूगल में भी मिल जाएगा आपको अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है। आपसे और हमारे टेलीग्राम में भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी शायद।
आपसी प्रेम और विश्वास से ही सांप्रदायिकता की समस्या से निजात मिल सकती है। जिस लाहौर नहीं दिखा सो जन्मा नहीं, नाटक इस बात को रेखांकित करता है और इस कथन पर विचार कीजिए। अथवा एकांकी कला की दृष्टि से उत्सर्ग का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी लिखना है। प्रत्येक टिप्पणी 200 शब्दों से अधिक ना हो, यानी कि 200 शब्दों से ज्यादा अधिक ना हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन कौन सी टिप्पणी है। कहानीकार शिवमूर्ति, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली, उत्सर्ग की छाया देवी, निर्मला का चरित्र। तो ये यहाँ से तो आपका उपन्यास से तो पूछता ही पूछता है ये वाला दिमाग। एकांकीकार राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है कि 5 जो है टिप्पणी, जिनमें से आपको 3 टिप्पणियां करना है। तो इस वीडियो में हम आपका पूरा ये जो है पेपर दिखाएं 2023 में जो पेपर आया है, और एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। तो जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए, उनको भी बताइए, ताकि जो है सही जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।